Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So इस वीडियो में बात करेंगे एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग ड्रामा क्वीन जो हैं, जिन्होंने अभी सरोगेसी से 2 बच्चों को जन्म दिया है। तो मतलब देखो, मैंने इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया, इनकी तारीफ़ें भी कर दी, इमोशनल भी हो गई, आंसू भी बहा लिए, इनकी खुशी में खुश भी हो गए। लेकिन यार ना, कोई चीज़ का एक लिमिट होता है और इनका ओवर एक्टिंग इतना होता है ना कि ये अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाती हैं और यही चीज़ ये कर रही हैं। एक तो इतना ज़्यादा वो हवा बनाया हुआ है ना, मेरे बच्चे, बेटा बेटी, ये वो, इनको जो करना चाहिए उसमें ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैडम थक गई, ये टायर्ड फील कर रही हैं, इसलिए ये अलग रूम में हस्बैंड वाइफ सो रहे थे और बच्चों के साथ कौन था? नर्स। और ये बार बार खुद को बोल रहे हैं कि हम पेरेंट्स बन गए, हमें पेरेंट्स बन के ये लग रहा है, बेबी बहुत इमोशनल लग रहा है ना, बेबी कैसा लग रहा है ना, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है। एक तो आप बिना लेबर पेन की आप माँ बन गई। 9 मंथ का जो प्रोसीजर है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, किसी किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा वो टफ़ है, वो आपने झेला नहीं। बेबी के डिलीवरी के बाद भी जो चीज़ें आपको करनी चाहिए उससे भी आप दूर हो। कैसे कनेक्ट करोगे आप बच्चे से? क्योंकि बच्चे से कनेक्ट करने के लिए ना, बच्चे के लिए कुछ करना पड़ता है। ये जो आप लोगों ने ढकोसला बनाया है, कंगारू मदर केयर जो अविनाश कर रहे थे, और कंगारू मदर केयर आप जो करोगे, उससे बॉडी टू बॉडी कनेक्ट नहीं होंगे और ना ही बच्चे का वेट गेन होगा, ना ही बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग बनेगी। बच्चे के साथ बॉन्डिंग आपकी तब बनेगी जब आप बच्चे के लिए कुछ करोगे, तब आपके दिल में वो बच्चे के लिए इमोशंस जागेंगे। एक तो सरोगेसी ऐसे ही थोड़ा ना वो होता है। तो जिस तरीके से आप कर रहे हो ना, अगर आप नैनी के भरोसे, आप सोचो हॉस्पिटल गए हो, वहाँ भी 2 नैनी को लेकर के गए हो, उसकी क्या ज़रूरत थी? बिकॉज आप तो बच्चा डिलीवर कर नहीं रहे हो, बच्चा डिलीवर तो कोई और कर रही हैं। तो आप जाते, दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चे को संभालते, और बाकी तो वहाँ पे नर्स थी ही। लेकिन आपका ड्रामा इतना होता है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आपने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए ये किया है और पूरा ब्लॉग ख़त्म हो गया। आपने एक बार भी कॉफ़ी 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 का हल्ला नहीं मचाया। अब कॉफ़ी का कंटेंट ख़त्म हो गया है ना, और वो आपका पपीज़ का भी ख़त्म हो जाएगा कंटेंट, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल बेबीज़ आ गए हैं। ठीक है। इनका हर एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा ड्रामा लग रहा है, कुछ भी ना नेचुरल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए किया जा रहा है। देखो, अगर कोई मदर, एक्चुअली अगर कोई पेरेंट्स होगा और अपने बच्चे को वो कैसे अलग रूम में रात में वो कैसे नाइट में सुलाएगा। जैसे हमने बहुत ऐसे आसपास में चीज़ें देखी है कि कुछ बच्चे होते हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, लेकिन वो 2-3 घंटे के बाद ना थोड़ा मदर के पास वो बच्चे को 2-3 आवर्स में, वो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए वो ला करके वो बच्चे को ना माँ के गोद में देते हैं, ताकि बच्चा अपने मदर से कनेक्ट हो सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग फीड के लिए ही देते हैं, बिकॉज बहुत सारी न्यूली मदर को ना फीडिंग वो नहीं करवा पाती, उनको नहीं आते मिल्क, बट वो बच्चे से कनेक्टिविटी के लिए दिया जाता है। बट इनका नहीं, ये नाइट में हस्बैंड वाइफ सो गए, मॉर्निंग में इनके हस्बैंड उठ के आए भी, बच्चे को देख के ये हंस रहा है, ये बोल रहा है, ये गप्पे क्या आंखें घुमा घुमा के देख रही है। बट ये अपनी वाइफ को उठाने गए तो वाइफ इनकी उठी नहीं। फिर ये बोलते हैं कि वो सो रही है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। भाई आपने किया क्या कि टायर्ड हो गई थी? और एक चीज़ बताओ गाइस, किसी माँ को नींद कैसे आ सकती है, वो भी दिन ढले, जब उनको उठाया जा रहा है उसके बावजूद भी नहीं उठ रही हैं। उनको ये नहीं स्ट्रेस हो रहा है कि मैंने कितने आवर से बच्चे को देखा नहीं है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। ये उठाने से भी नहीं उठी, क्योंकि इनको खुद की पैम्परिंग बहुत ज़रूरी है। सोचो, जब आप मदर बनते हो ना, आपको किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता है। मतलब माँ बनना कोई मजाक नहीं है। मुझे जहाँ तक अपनी जर्नी याद है, मेरा भी सिजेरियन हुआ था, लेकिन जैसे ही मतलब मैं थोड़ी सी सेंसेस में आती थी ना, तो
दबी आवाज़ से, जब मतलब पूरी तरीके से सेंस भी काम नहीं कर रहा होता था और ना ही आवाज़ निकल रही होती थी, तो टूटी फूटी लैंग्वेज में मैं यही बोलती थी कि बच्चे को दे दो मेरे पास, मेरा बच्चा मुझे दे दो। और ये हर मदर की कहानी है। लेकिन इनका ये, जबकि फिजिकली बिल्कुल फिट है, क्योंकि बच्चा तो डिलीवरी इन्होंने किया ही नहीं है, बट इनको एक बार भी, रात भर ये आराम से सोती रही, उसके बाद दिन में भी ये दिन डले सोती रही, इनको उठाने से भी ये उठी नहीं, इनको बच्चे की कोई केयर नहीं है। जब इनके हस्बैंड कॉफ़ी वॉफ़ी सॉरी गाइज, मेरे खांसी को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। जब वो करके कॉफ़ी वॉफ़ी बना करके तब ये उठी, मैडम एकदम अच्छे से रेडी वेडी हो करके आई। अच्छा, ये वहाँ पे स्पा ले रही थी, हॉस्पिटल में शैम्पू करवा रही थी, अपने आप को ग्रूम कर रही थी। इसकी क्या नीड थी? जब एक माँ, एक बच्चे की जब माँ बन जाती है ना, औरत की हालत ख़राब होती है। उसको खुद पे फोकस्ड ही नहीं होता है, उसका पूरा फोकस अपने बच्चे पे होता है। मतलब आपको ये शैम्पू करवाना, ये आपको लगा कि नीडेड है? हमने अभी अभी दिव्यांगा त्रिपाठी को देखा है, वो ऐसे ही हॉस्पिटल से जा रही थी। अगर आपने सरोगेसी नहीं अप्लाई किया होता, अगर आपने खुद से डिलीवर किया होता बच्चे को, तो आप क्या शैम्पू करवा के रेडी होके मेकअप नेल्स करवा के जाती क्या? मतलब कैसे फील कैसे आएगा कि ये आपका बच्चा है, और बच्चा फिर कैसे ही आपसे अटैच होगा। आप वहाँ नैनी को लेकर के गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है कि कंटेंट के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, बिकॉज बच्चे को ना सिर्फ ये लोग दूर दूर से देख के कंटेंट बना रहे हैं कि मैं ये कर दूँ, मैं ये देखो हाथ ऐसे कर रहा है, ये आइज़ घुमा रहा है, ये सो रहा है, ये जाग रहा है, बस बेटी 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 का जाप ये कर रही हैं। लड़के को तो ये शायद बहुत कम ही पूछ रही हैं। लेकिन जब मैं बहुत शॉक्ड हो गई जब इनकी दोनों नैनी दोनों बच्चे को गोद में लेके फीड करवा रही थी, वो भी बॉटल से। मतलब वो काम तो ये भी करवा सकती थी ना, जो काम नैनी करवा रही है। वो ये नर्स को बोलती कि नहीं, मेरे बच्चे को मेरे गोद में दीजिए, मैं करवाऊंगी। लेकिन इनको कुछ वो पड़ा ही नहीं है। नैनी अपना फीड करवा रही है और ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ अपना कंटेंट बना रहे हैं। बड़ा ना सब कुछ वियर्ड लग रहा है। ये खुद की ही पैम्परिंग में लगी हुई हैं और बिना कुछ किए धरे ये टायर्ड फील करेंगे। ये भी चीज़ समझ नहीं आई। और बार बार ये जो इनके हस्बैंड का जो ड्रामेबाजी है ना, और इनका खुद का, ये ना एकदम टॉलरेट ही नहीं हो पा रहा है। एक तो आप बिना किसी कष्ट के, बिना लेबर पेन के, बिना 9 मंथ की वो जो जर्नी है उसको झेले आप मदर बन गए हो। अब बच्चा जब आपके पास आ गया है तब तो आप उसके लिए कुछ करो ताकि वो आपसे कनेक्ट हो। तो इनको क्या दिया जा रहा है? कंगारू मदर केयर। उससे कुछ नहीं होगा मैडम, उससे कुछ नहीं होगा। बस आप ना सिर्फ कंटेंट के लिए ढकोसला करते रहो, रूम सैनिटाइज करवाओ और टॉयज़ खरीदो और बहुत सारे स्टफ़ खरीदो बेबी के, और बच्चे से आपको कोई लेना देना ही नहीं है। बच्चे को तो आप ना मतलब टच तक नहीं कर रहे हो। कैसे मन कैसे मान रहा है? मतलब आप तो फिजिकली ठीक, और ऐसी कौन सी छुई मुई हो आपकी अच्छी खासी एज हो गई है। मतलब अच्छी खासी, मतलब कि अच्छी खासी। अगर आप सेलिब्रिटी नहीं होती तो 2 4 5 6 साल में आप दादी बनने की एज में आ जाती, दादी नानी। ठीक है, तो भले आपने बच्चा नहीं डिलीवर किया, बट एज के साथ साथ इंसान परिपक्व होता है और बहुत सारी चीज़ें वो करने लग जाती है। भाई अपने आसपास में आपके भाभी के बच्चे हुए, आपने देखे हैं, मतलब कहीं कुछ देखा ही नहीं क्या? ये कैसे पॉसिबल है? दूर दूर से ही बस बच्चे को निहार रही हैं, खुद को मेकअप वेकअप करवा करके, और बस दूर दूर से ही ये कर रहा है, वो कर रहा है, बस कमेंट्री ही करती जा रही हैं। और ये बोल रही है, जब एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये जो हस्बैंड इनके हैं वो किस तरीके से ड्रेसअप हो करके और बॉडी पे सैनिटाइज करवर के, और वो बच्चे को ऐसे वो जो करवा रहे थे, बहुत सब ना, मतलब बहुत ही वियर्ड लग रहा है। बच्चे को ना गोद में लो, उसकी पॉटी साफ करो, उसके नैपकिन्स चेंज करो, बच्चे को दूध पिलाओ खुद से, तब आप बच्चे से कनेक्ट करोगे। ठीक है, ये नहीं कि बच्चे के लिए कुछ करना है तो उसे अपनी बॉडी पे लेटा करके और सो गए और बस उसको कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, ये कह भी रही है कि वहाँ जाएंगे तो कभी नैनी करेगी, कभी तुम करना, कभी हम करना। नहीं, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक इंसान लेता है। और जो चीज़ वो पता है बच्चों का क्या होता है ना, बच्चों को जो दूध पिलाता है ना, बच्चे उसी के हाथ से पीना पसंद करते हैं। बच्चों को एक बार जो नहलाना शुरू करता है, बच्चा उसी से नहाना पसंद करता है। छोटे बच्चों के साथ में ये होता है। और दूसरी चीज़, मुझे एक और चीज़ बोलनी है
कि इन्होंने बोला कि बच्चों को तो अभी हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है, चिक्स वगैरह नहीं छू सकते हैं हम इसे, और हमें तो अपनी फैमिली मेम्बर को भी बताना होगा कि इसे टच नहीं कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, बच्चे को टच नहीं कर सकते हैं। माना कि आप सेलिब्रिटी हो, बट हो तो इंसान ही ना। और वो बच्चा, ठीक है सेलिब्रिटी के बच्चे हो गए वो, क्योंकि आपने उन्हें जो भी आपके पेरेंट्स, आप उनके पेरेंट्स का लाएंगे तो वो सेलिब्रिटी हो गए, ठीक है। बट वो हैं तो इंसान के ही बच्चे ना। हमारे घर में जब बच्चे होते हैं ना, 5 टाइम्स उनकी मसाज होती है। और ये किसने, आपको कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसने बोल दिया कि बच्चे को टच नहीं कर सकते? क्यों टच नहीं कर सकते? क्यों टच नहीं? खिलौना है क्या, वो गंदा हो जाएगा? टच क्यों नहीं? उसकी रोज आपको पॉटी साफ करनी है, उसको बात देना है, उसको फीड करवाना है, उसको जंपी करनी है, उसको अपने गोद में बॉडी से लगा के उसको सुलाना है। लेकिन कुछ नहीं, इनको कुछ अता पता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो भी ड्रामेबाजी कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए कर रही हैं। और एक कल का जो मैंने इनका वीडियो देखा था एक दिन पहले का, उसमें ये बोल रहे थे कि मेरे बच्चे ना बहुत उद्यमी हैं, मेरे मम्मी पापा दीदी जीजू सब परेशान हैं, और मेरे बच्चे बहुत उद्यमी हैं, पहले ही आ गए और ये वो। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें फेक है। पता नहीं क्या हॉस्पिटल है, कौन सा डॉक्टर है कि इस तरीके से ये लोग वहाँ पे करवा रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल है जिसने इनके लिए वहाँ पे सब कुछ स्पा वगैरह अरेंज कर दिया कि ये वहाँ पे अपने आप को ग्रूम कर रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना बहुत फेक लग रही है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत वो किया, तारीफ़ की, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल थी और मुझे लगा कि किसी की खुशी में खुश होना चाहिए। चलो छोटी छोटी चीज़ों को ना अवॉइड करते हैं, बट इतना भी क्या ड्रामा करना है? मतलब कुछ तो चीज़ें नेचुरल दिखाओ। आप बुरे बच्चों को टच नहीं करना है। आप ही के साथ आप वहाँ पे बैठ के कैमरा खोल के रिकॉर्ड करो और नैनी उसको फीड करवा रही है, वो भी बॉटल से। तो ना बहुत अजीबोगरीब सब कुछ है। बाकी इनका बार बार वही है, बेटा बेटी, बहुत अजीब लग रहा है ना। हम पेरेंट्स बन गए ना, हमारे बच्चे हो गए ना, तुम पापा बन गए ना बेबी। मतलब इनका नौटंकी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैडम एक्टिंग तक तो ठीक है, आप एक्ट्रेस हैं, एक्टिंग कीजिए, बट ओवर एक्टिंग करने से आपको पता है ना मूवी भी ख़राब हो जाती है। हाँ, तो इतना ओवर एक्टिंग करेंगी, देखिए सब पोल पट्टी आपका धीरे धीरे करके खुल रहा है, बिकॉज ऑडियंस को समझ आ रहा है कि ये जो आप कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए कर रही हैं। तो थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि जिस तरीके की आपकी हरकत है ना, वो एक है ना इब्राहिम फैमिली, वही वाला हालत ना आपका हो जाए। क्योंकि बहुत ही अजीब व गरीब आप जो अपनी वीडियो में दिखाती है, उसमें रियलिटी कुछ मुझे नज़र आती नहीं है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। आप अपना POV जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।